हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लाई हूँ एक रीडिंग लेकर, जो एक स्पेशल रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं चैनल करूँगी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थ्रू राधा रानी, लॉर्डेस राधा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या दिव्य संदेश है जो अभी इस वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सुनना जानना। ये आज मैं चैनल करने वाली हूँ, तो यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। आज की रीडिंग के लिए ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी 3 इमेजेस हैं राधा रानी की। जो इमेज आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली और टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इमेजेस से डिफिकल्टी होती है अपनी पाइल को सेलेक्ट करने में, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग को थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसको ओपन माइंडसेट के साथ देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इसमें होती है। ज़रूरी नहीं है सारी मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट करें। जो आपसे रेजोनेट करते हैं उसको क्लेम कीजिए और जो नहीं करते हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं और आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करा सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप और ईमेल, और आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई हैं। और साथ ही मैं आप सभी को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूंगी कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, क्लेम करते हैं रीडिंग को। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें और वीडियोस को लाइक भी करें। इस बस इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है ये इमेज राधा रानी का, या फिर आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है इनमें से कोई एक। तो आज की रीडिंग में हम अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस माँ राधा रानी की तरफ से क्या है आपके लिए दिव्य संदेश, ये चैनल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड निकालूंगी कीपर्स ऑफ द लाइट से। सबसे पहले माँ राधा रानी का नाम लेकर ग्रैटिट्यूड पे करते हुए चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। माँ राधा रानी, क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। सो आप लोगों के लिए आया है फ्रेया, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. Okay. आज मैं पहले आपके सभी कार्ड्स निकाल लूंगी, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। विजडम ओरिकल से कुछ कार्ड्स निकालेंगे फॉर माय ग्रुप नंबर 1। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम राधा रानी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ठीक है, ओशोज से कुछ कार्ड्स निकालेंगे फॉर माय ग्रुप नंबर 1। urgent important messages from Radha Rani. Thank you, great spirits, for my group number 1. Oh, 2 कार्ड्स। आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स आए हैं ओशोजेन से, तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, ओके। एनर्जी ओरेकल से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम राधा रानी फॉर माय ग्रुप 1 पाइल 1। दिस वन। सबसे पहला जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है फेजेस एंड साइकिल्स। यहाँ पे मुझे एक क्रो स्पिरिट दिख रहा है एंड द मून। ठीक है, देर इज अ बिग फुल मून है। जो अपकमिंग फुल मून है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है।
और यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी पिक हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी ज्यादा गाइड किया जाता है। यू आर वेरी गाइडेड सोल्स। और आपको ना आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली जो मैसेज आया है फेजेस एंड साइकिल्स, ये बताता है कि समय के बारे में। जैसे मून के फेजेस होते हैं, समय बदलता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, कभी भी समय ठहरता नहीं है, एक जैसा समय कभी भी नहीं रहता है। अगर आज मुश्किल है तो कल खुशी भी आएगी। अगर आज खुशियां हैं तो कल हो सकता है चैलेंजेस भी आए। तो फेजेस एंड साइकिल्स बदलते रहते हैं, जैसे चांद अपने फेज को बदलता रहता है, जैसे फुल मून आता है ऐसे न्यू मून भी आता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट मैसेज है लॉर्डेस राधा की तरफ से कि हर एक नई शुरुआत एक एंडिंग के साथ आता है। अगर किसी तरीके की इल्यूजन्स, क्योंकि मून है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स कोई इल्यूजन्स हो सकते हैं, भ्रम जिसको कहते हैं। तो जो आने वाला समय है, वो जो समय है वो आपके लिए लाएगा। स्पेशली जो फुल मून है आने वाला, उसमें कुछ इल्यूजन्स रिवील होंगे और आप एक इमोशनल रिलीज को महसूस कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको एहसास होगा कि आपके लाइफ का एक फेज बदल रहा है, एक बदलाव आ रहा है, जहां पे एंडिंग है और फिर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग है। ठीक है, तो बहुत सारी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है रिलेटेड टू नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एक पहली एनर्जी मैं ये पिक कर पा रही हूं। उसके बाद आपके देखते हैं हम, इसको मैं यहां शिफ्ट करती हूँ ताकि आप अच्छे से अपने कार्ड्स को आज देख पाओ। मैंने स्पेस क्रिएट किया है आपके लिए। फिर आपके बाद, इसके बाद आपके लिए आया है नंबर 12, अ चेंज इज इन द विंड। नंबर 12 यानी 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। ठीक है, और चेंज, जैसा कि मैंने बोला, बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, फेजेस बदलने वाले हैं, चेंज इन टाइम, ये चीज मैं देख रही हूँ। और ये जो एनर्जी है ये फाउंडेशन के बारे में बताता है, एक नया फाउंडेशन जैसे आप रखने वाले हो। हवा का रुख बदलने वाला है आपके जीवन के लिए, ये ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। और डिटेल में मैं चेक करूंगी, बताऊंगी आपको। उसके बाद है ऑल दैट ग्लिटर्स, नंबर 16, 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 3 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या कोई इंपॉर्टेंट समय आपके लाइफ में। आपके लिए मैसेज आया है ऑल दैट ग्लिटर्स। यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ ब्राइट एनर्जी। ये ग्लिटर गोल्ड को बताता है, ऐसी वो चीज जो बहुत चमकदार है, जैसे कि मनी, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये आपके लाइफ में वो चीजें लाने वाला है जिसमें बहुत चमक है। जुपिटर की अगेन ब्लेसिंग्स, येलो कलर। ठीक है, जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है? सुख को, संपत्ति को, हैप्पीनेस को, प्रॉस्पेरिटी को। तो ये जो चेंज है, ये समय का चक्र जो है, जो आपके लिए बदलने वाला है, हवा का रुख, वो आपके लिए ला रहा है बहुत सारी अबंडेंस। और ये मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस फील हो रही है आप लोगों के लिए। वेरी नाइस। लेट मी सी। प्लेफुलनेस, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ट्रेडिशनल टैरो के अनुसार। पेजेस एक नई जर्नी के बारे में बताते हैं, ये एक नई मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। एक नया टेरिटरी, एक नया वेंचर, एक सफर आपके लिए शुरू होने वाला है विद प्लेफुलनेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर, जिसमें बहुत एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, प्लेफुलनेस है, पैशन है। ठीक है, लेट मी सी मोर। आप लोगों के लिए आया है मैच्योरिटी, एस ऑफ रेनबोज यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन एस नई शुरुआत के बारे में बताता है, स्पेशली न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंडेवर्स। स्पेशली कोई ऐसी चीज जिसको आप बहुत वैल्यू करोगे, एक ऐसी चीज बहुत वैल्यूएबल है, मटेरियलिस्टिक है, रिलेटेड टू योर करियर, योर जॉब्स, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस का कार्ड। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला, एक हवा का रुख बदल रहा है आपके लिए, एक समय, एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी को आप तय करने वाले हो आने वाले समय में। विद पेज एंड एस न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताते हैं, ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट,
कोई क्रिएटिव एंडेवर, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपको, आप चाहते हो कि ऐसा आपके लाइफ में कुछ शुरू हो। एंड ये जो समय है जो बदल रहा है और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है विद द एंड ऑफ स्ट्रेस, विद द एंड ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये चैलेंजेस के बारे में बताता है जिसको आप बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक नया सफर शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, और आपका जो चीजों को देखने का नजरिया है, विजडम है, वो बहुत बदलने वाला है, क्योंकि आपके अंदर आ रही है मैच्योरिटी कि कैसे प्लेफुल रह के, लाइट हार्टेड, फ्री फील करके, आप स्ट्रेस को रिलीज करके आप अपने लाइफ में ला सकते हो बदलाव, पॉजिटिव बदलाव। नंबर 7 कैन बी सिग्निफिकेंट हियर, 7 2 बार है यहाँ पे, 7 नंबर स्पिरिचुअल विजडम और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताता है। केतु का नंबर है, डिटैचमेंट के बारे में बताता है। कहीं ना कहीं केतु हमको इनकरेज करता है अबाउट मटेरियलिस्टिक चीजों से जितना ज्यादा खुद को डिटैच कर लो, बेसिकली रिजल्ट से खुद को जितना डिटैच कर लो उतना जल्दी आपको अपने गोल्स अचीव हो पाएंगे, ठीक है। तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल्स को छोड़ दो, सोचो नहीं उसके बारे में, आप एक्शन लो जो कि आप करोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी नई शुरुआत के लिए, अपने लाइफ में चेंज और एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। लेट मी सी मोर कार्ड्स, और क्या है आप लोगों के लिए। कॉर्नोकोपिया नंबर 11, वाओ, सम ऑफ यू माइट बी सीइंग 11 अ लॉट। कॉर्नोकोपिया अबंडेंस के बारे में बताता है। अगेन येलो कलर कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे फ्रूट बास्केट है जो पूरी तरीके से भरा हुआ है, अगर आप देख सक रहे हैं तो उसको। तो ये जो बदलाव है ये क्या ला रहा है आपकी लाइफ में? भरपूरता, संपन्नता, अबंडेंस, फ्रूट फुल बास्केट। जो मेहनत आप करते आए हो या करोगे उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा विद कॉर्नोकोपिया एंड दिस ऑल दैट ग्लिटर्स। मटेरियलिस्टिक अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, मेनी ऑफ यू, ग्रुप नंबर 1। ये राधा रानी का मैसेज है आप लोगों के लिए। देन मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, वाओ, 8 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। 53 एंजल नंबर। आप अपनी आइडेंटिटी को खुद से मिरर कर रहे हो। यहाँ पे वाटर एंड फायर एलिमेंट है। दिस टेल्स कि अगर आप अपने यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करके अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे तो आपकी लाइफ में आएगी ये अबंडेंस। कॉर्नकोपिया, यू कैन सी अ लॉट ऑफ लाइट, बहुत सारी रोशनी आ रही है। अगर अभी किसी तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, या ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है आने वाले भविष्य को लेकर, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली आपको हेल्प करेगा अपने डिजायर्ड आउटकम्स को प्राप्त करने में, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है एंड मिरर है। तो यू विल मिरर एंड रिफ्लेक्ट द सेम थिंग, जिस तरीके की एनर्जी आप पुट कर रहे हो। अगर आप ये विश्वास करोगे कि यू डिजर्व अबंडेंस, और आपकी लाइफ में वो चीजें खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होंगी, खुद ब खुद आएंगी। जो नया स्टार्ट आप अपने लाइफ में चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल ओपन है आप लोगों के लिए। राधा रानी ये बता रही हैं आपको, बिकॉज यू आर अ मैजिक मैनिफेस्टर। आपके पास रिसोर्सेज है सभी, और देंगी यूनिवर्स आपको वो सारी रिसोर्सेज देंगी जिससे आप ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है। ये मैसेज भी मैं देख रही हूँ। लेट मी सी द टैरो कार्ड्स फॉर यू सो दैट और क्लैरिटी आए किस बारे में है ये। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगी? थैंक यू। Group number 1, okay, this card wants to come out. Oh, 3 of Swords. Healing. This one. The Sun card. Number 19 can be significant here. Date of birth 19, 1, 10, 28.
10 of swords. एंडिंग ऑफ दिस पेन, एंडिंग ऑफ द फेज एंड चैप्टर जिसमें तकलीफ है, किसी तरीके का स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, उसको ओवरकम कर रहे हो आप विद द फ्रेश न्यू बिगनिंग। नंबर 19, एक नंबर, येलो कलर अगेन। जुपिटर की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, बिकॉज अभी आपकी लाइफ का जो एक फेज है जिसमें पेन है, तकलीफ है, स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, एंड होने वाला है। देन यू विल मैनिफेस्ट दिस न्यू बिगनिंग फॉर योर सेल्फ, जहां एक तो आपके सोल लेवल पे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो रही है, दूसरी चीज आप तैयार हो रहे हो रूल करने के लिए। सन इज द किंग। वाओ, one more card, page of pentacles. See, ace of pentacles, page of pentacles. Page of pentacles again tells about new beginning, new start. स्ट्रेस खत्म होने वाला है। अगर कोई सिचुएशन जिसमें बहुत तकलीफ हुई है, आपको पेन हुआ है, चाहे कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, हीलिंग हो सकता है। आप ऐसा अभी फील नहीं कर रहे होंगे, ये पेन को देख के आप डरो मत, बट यहाँ पे बहुत डार्कनेस है। यू सी हियर लॉट्स ऑफ डार्क कलर, बट उसके बाद चेंज क्या आ रहा है? लॉट्स ऑफ ब्राइट येलो सन लाइट। यू कैन सी द डिफरेंस हियर। तो ये जो फेज है आपका, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब रिलेटेड, आपने बहुत स्ट्रगल्स चैलेंजेस किए, आप कुछ चाहते हो कि आपके लाइफ का जो एक सिचुएशन है जिसमें बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहे, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई डिजायर्ड आउटकम जिसकी वजह से आप बहुत सोचते हो, आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू मनी, इट कैन बी रिलेटेड टू जॉब, करियर, प्रोफेशन। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू लव लाइफ, कमिटमेंट। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है। जिस तरीके से रेजोनेट करे वो लीजिए। वैसे ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे करियर रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि करियर से रिलेटेड ज्यादा है एनर्जी यहाँ पे। देखती हूँ ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज लेट मी सी। ये बिट्रेयल के बारे में भी बताता है। स्पिरिट गाइड्स 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पे ये क्यों है। श्रीमती राधा रानी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है फॉर माई ग्रुप नंबर 1। ओके, दिस वन। 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, दोनों ले लेते हैं। लेट्स सी कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स किस लिए है। सो 3 ऑफ सोर्ड्स के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, दैट इज द डेविल। ओके, द डेविल। डेविल कैन रिप्रेजेंट एडिक्शंस, टॉक्सिक अटैचमेंट्स, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पार्टनर, रिलेशनशिप, कनेक्शन, अनहेल्दी हैबिट्स, ग्रीड, टेम्पटेशंस, बहुत सारी चीजें। अगर ऐसा कुछ भी है, इफ यू आर डीलिंग विद एनी ऑफ दीज थिंग्स, ये पहले किया है आपने, वो चीजें खत्म होने वाली है आपकी लाइफ से। हो सकता है ये आपकी खुद की कुछ एनर्जी हो जिसमें आप स्टक हो। यू आर टेम्पटेड टू थिंग्स जो आपके लिए अनहेल्दी है, जो आपको कंट्रोल करती है, आपके माइंड को कंट्रोल करती है। यू फील ट्रैप्ड। इफ देर इज सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ऐसा कुछ जो कि आपको एम्पावर होने से रोकती है, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पा रहे हो, अपने थ्रोन को, जो लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। यहाँ पे राजा वाली एनर्जी है, किंग, सन। हो सकता है आपकी मन में एक इच्छा हो, चाहत हो कि आपको ऐसा कुछ पोजीशन, रिस्पेक्ट, ओनर मिले करियर में, बिजनेस स्टार्ट कर सको, गवर्नमेंट जॉब में आपको सक्सेस मिल पाए, जिसकी वजह से आपको बहुत फेलियर हुए हैं, आपने ट्राई किया हो लेकिन हुआ नहीं, ऐसा कुछ। या आपको डिजायर्ड आउटकम्स मिल नहीं पा रहा है, या किसी तरीके के अटैचमेंट्स में फंसे हुए हो आप, चीजें स्टक हैं, स्लो हैं, मूवमेंट नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी सिचुएशन है। तो ऐसी कुछ हैबिट्स या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपके अंदर हैं, जो आपको ठीक करने की जरूरत है, ताकि आप अपने इस ट्रू पोटेंशियल में आ सको, जहां पे यू हैव द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड द चार्ज टू लीड योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि एक राजा क्या है, जिसके पास सब कुछ है और वो अपने हाथ में पावर रखता है। यू हैव द थ्रोन,
उसको आप अचीव कर सकते हो। वो आपके अंदर वो पोटेंशियल है अपने थ्रोन को क्लेम करने के लिए, अपनी पोजीशन को क्लेम करने के लिए। तो उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं अगर आपके अंदर, या कुछ ऐसा ऐसे किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, तो आपको कॉर्ड्स कट करने चाहिए। चाहे वो खुद की हैबिट्स हैं जो अच्छी नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत टॉक्सिक है आपको, जिससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है कुछ लोगों के लिए, ऐसा मैं देख लूँ, तो उसको आप कट कीजिए एंड ट्राई टू बी मोर इंडिपेंडेंट एंड क्लेम योर पर्सनल पावर। ये मेन एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये फेजेस एंड साइकिल्स है। दिस इज समथिंग अबाउट कोई चेंज ऑफ phase, ending of a tough phase and tough cycle to a fresh new start, जहां पे abundance है और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में बहुत सारी ग्रीनरी है, फर्टाइल लैंड है। तो ये बताता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वेंचर आप शुरू करने वाले हो आने वाले समय में, जो बहुत सारे मटेरियलिस्टिक अबंडेंस तो लाएगा ही, साथ ही आप अपने लिए कुछ चीजें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको खुद से क्लेम कर पाओगे, अपने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन से और अपने डिवाइन फेथ से। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं ग्रुप नंबर 1। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। थैंक यू श्रीमती राधा रानी की तरफ से। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस? ओके, ये 2 कार्ड्स निकले हैं, इसको ले लेते हैं। सबसे पहला है इंक्रीज योर नॉलेज, नंबर 15 15 15 6 नंबर। अभी देखो ये जो डेविल की एनर्जी है ना, 6 नंबर शुक्र की, इसको 6 नंबर लव का तो होता ही है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है रिलेटेड टू सर्विस, सम सॉर्ट ऑफ सर्विस विच यू कैन प्रोवाइड। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा टैलेंट, क्रिएटिव जो आपके अंदर है, उसके बारे में अपना नॉलेज बढ़ाओ। जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज है जो आपको स्टक रखे हुए है, उसके बारे में नॉलेज बढ़ाओ। एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, तो यानी कि अच्छा, वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रेश न्यू कोर्स, एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, आपका ओल्ड फेज खत्म हो रहा है। एंड बहुत सारा स्ट्रेस आप रिलीज कर पाओगे। तो एक सनलाइट है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे ना मुझे 10 ऑफ सोर्ट्स और 3 ऑफ सोर्ट्स से कुछ लोगों के लिए बिट्रेयल की एनर्जी भी फील हो रही है। हो सकता है आप किसी तरीके के बिट्रेयल से गुजरे हो पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है। ऐसा कुछ हुआ है अगर आपकी लाइफ में, तो उससे भी बाहर निकलोगे आप। जिनसे ये रेजोनेट करता है उनके लिए है। देन जो गाइडेंस है, एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक एंड फाइंड अ मेंटर टू टीच what your soul longs to। डेफिनेटली अगर आप खुद से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो किसी सोर्स से, जैसे कि मोबाइल फोन है, मोबाइल से आप सर्च कर सकते हो, गूगल है, गूगल कर सकते हो, बुक्स के थ्रू, किसी डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, या फिर अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप किसी मेंटोर की हेल्प लो, किसी टीचर की हेल्प लो। आप इन चीजों से जो आपको रोकती हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, उससे बाहर निकल पाओगे। इफ यू विल इंक्रीज योर नॉलेज, योर विजडम, किसी से गाइडेंस ले सकते हो। ये मैसेज आया है। वन मोर कार्ड, हैव नो फियर, नंबर 5, हैव नो फियर। फियर इज ऑल्सो अ ट्रैप, अ मेंटल ट्रैप। ये डेविल वाली एनर्जी ही है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके का डर है आपको अपने फ्यूचर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो। हमारे ईगो सेल्फ का ट्रैप होता है, मेंटल ट्रैप। अलाउ मी टू यूज माई स्वॉर्ड ऑफ लाइट टू फ्री यू फ्रॉम द डिसक्वाइटिंग फीलिंग्स होल्डिंग यू बैक। समथिंग इज होल्डिंग यू बैक, समथिंग इज कंट्रोलिंग योर माइंड, ठीक है। ये इमोशंस हो सकते हैं कुछ नेगेटिव, या ये कोई ऐसी सिचुएशन है, फियर है, जो आपको रोक रही है, होल्ड कर रही है अपने ट्रू पोटेंशियल में जाने से, मैनिफेस्ट करने से, फ्रेश न्यू बिगनिंग्स। तो उसके लिए आपको ये गाइडेंस आई है राधा रानी की तरफ से कि अब फियर को बिल्कुल कट ऑफ करो अपने लाइफ से, डरो नहीं, मेडिटेशन करो, अपना स्पिरिचुअल विजडम बढ़ाओ, ठीक है। आप लोगों के लिए आया ना मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी आपको आएगी जब आप समझने लगोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा अपनी सिचुएशन को लेकर, ठीक है ना। उसको रिसर्च करो, उससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए। तो ये आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए विद गाइडेंस।
फ्रॉम लॉर्डेस राधा रानी, जो चैनल मैसेजेस आए हैं। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इस ग्रुप को इस इमेज से, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चैनल करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए लॉर्डेस राधा रानी की तरफ से क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं अबाउट योर सिचुएशन, जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। तो लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू राधा रानी। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो श्री राधा रानी की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ओके, तो आप लोगों के लिए आया है द मीडियम सीक्रेट विजन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जेमिनाई आप लोगों का जोडियक साइन हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग जोडियक प्लेसमेंट, सन मून राइजिंग, नॉर्थ नोड साउथ नोड। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। ये आप लोगों के लिए पहला मैसेज है। इसको और डिटेल में मैं बताऊंगी। पहले मैं आपके ओरेकल कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे। वी विल सी क्या बताना चाह रही हैं आज लॉर्डेस राधा आपसे। थैंक यू। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके, दिस वन ऑल्सो वांट्स टू कम आउट। श्रीमती राधा रानी की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं आज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। श्रीमती राधा रानी की तरफ से ओके, कार्ड रिवील हुआ है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल नंबर 35। वन मोर कार्ड प्लीज, दिस वन। ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। तो वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो मैंने बोला, जेमिनाई कैन बी द सिग्निफिकेंट जोडियक साइन। जेमिनाई रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, वर्बल स्किल्स, क्रिएटिविटी, टैलेंट। आप लोगों का कोई क्रिएटिव स्किल हो सकता है आपके अंदर, बहुत टैलेंटेड हो सकते हो आप, बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। यू आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल चेंज को लेकर। रोज फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं, लव, लव की एनर्जी है, लिलीज है। प्योरिटी, इनोसेंस एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लिलीज एंड रोज, जो है लव एंड ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए आया है सेक्रेड विजन। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो विजन है, चीजों को देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव, उसके बारे में राधा रानी एक मैसेज देना चाहती है कि चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। लोगों को माफ करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए, ताकि खुद को आप हील कर सकें। और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप दूसरों के अंदर लाइट ढूंढ सकें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया भी है, या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इस तरीके से हैं कि आपको ऐसा फील होता है कि लोगों में कमियां हैं या कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं है एज एक्सपेक्टेड, तो कोशिश कीजिए सब में लाइट ढूंढने की, क्योंकि सबके अंदर होती है लाइट, वो बस छुपी होती है। लेकिन आपके अंदर वो नॉलेज है, वो विजडम है, वो जिससे आप सब में लाइट ढूंढ सको। यू गाइज कैन बी लाइट वर्कर्स इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 2 में। रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। जो प्यार जो है उसकी ना कोई बाउंड्रीज होती है, ना कोई लिमिटेशंस होती है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको महत्व समझना है प्यार का, कि प्यार असीम है, लिमिटलेस है और सबके लिए अवेलेबल है। तो ये डिवाइन लाइट, ये सेक्रेड विजन लॉर्डेस राधा रानी आपको देना चाहती हैं। देखते हैं किस तरीके से अनफोल्ड होता है हमारे ओरेकल कार्ड से। तो सबसे पहले आया है नंबर 49, ऑब्जर्वर। इफ यू सी हियर, यहाँ पे मून है, इंट्यूशन,
हमारी इंट्यूशन के बारे में बताता है। कई बार ये हमारे इमोशनल सेल्फ फीलिंग्स, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है मून। ऑब्जर्वर, तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है? अपने फीलिंग्स को, अपने इनर सेल्फ को, अपने ट्रू इमोशंस को, अपने इंट्यूशन को सुनना है। यहाँ पे एक फॉक्स है। फॉक्स रिप्रेजेंट श्रूडनेस, कनिंगनेस, वाइजनेस। ऑब्जर्वर तो एक चीजों को डेप्थ में समझने की बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि एक सीक्रेट विजन रखना है आपको लाइफ को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए। आपके आसपास जो डार्कनेस है उसमें लाइट कैसे आप भर सकते हो या कैसे आप देख सकते हो, ये चीज। दूसरी चीज, ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी, बट ये रिवर्स्ड आया है। नंबर 37 नेवर एंडिंग स्टोरी आपके लिए रिवर्स्ड आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हार्ट है जो कि बंद है अंडर द टेबल। एक बबल है, बहुत गार्डेड, शील्डेड, प्रोटेक्टेड। यहाँ पे यस नो, एक कंपस है जिसमें यस नो लव, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। यस नो रीडिंग्स देख रहे हो आप टैरो में, या कोई ऐसी लाइफ सिचुएशन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू लव ओनली। कुछ लोगों के लिए लव हो सकता है, बट कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहां पे एक साइकिल चल रहा है, रिपीटेड, जो नेवर एंडिंग स्टोरी है, जिसको लेकर आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, अरे ये कब खत्म होगा, ये सिचुएशन कब खत्म होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसको ना डेप्थ में समझने की कोशिश करना है। यू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स, ये बोल रही हैं राधा रानी। और आप लोगों के लिए आया है मेच्योरिटी। ओके, ये एस ऑफ रेनबोज यानी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताता है, फ्रेश न्यू बिगनिंग्स। अब देखो यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी है जो कि रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी है ये आपके लिए रिवर्स हो रही है, ये आपके लिए खत्म हो रही है। 10 नंबर इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ओके, एंड देन मेच्योरिटी, एस इज न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू बिगनिंग। अभी देखते हैं कि इस बारे में ये न्यू बिगनिंग है। देन आप लोगों के लिए आया है टोटैलिटी, यस टोटैलिटी। एंड नंबर 4 माइजर, द माइजर। ठीक है, यहाँ पे मुझे जेम्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें दिख रही हैं। और ये जो लेडी है ना उसने बहुत होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत इनसिक्योर एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हो अपनी किसी प्रीशियस चीज के खो जाने के लिए। और आप या तो कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, पैसा, पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी है, बहुत पैसा बचाते हो आप, सेव करना चाहते हो पैसे को, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन आपको ना कुछ मेच्योरिटी आएगी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू चीजें जो मटेरियलिस्टिक हैं। फॉर सम ऑफ यू कुछ चीजें जो आप मटेरियलाइज करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, उससे रिलेटेड अगर आपको इनसिक्योरिटी है, उसमें कोई चेंज आएगा विद नंबर 5 टोटैलिटी हियर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है स्ट्रगल के बारे में बताता है, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन। बट नंबर 5 ऑल्सो रिप्रेजेंट चेंज, और 4 के बाद नंबर 5 आया है तो देर इज अ प्रोग्रेस। तो आपको मेच्योरिटी आ रही है रिलेटेड टू कुछ चीजें जिसको लेकर आप इनसिक्योर हो। आपको समझ में आएगा कि किसी चीज को ना होल्ड करके रिजिड रहने से बदलाव नहीं आता है। इनफैक्ट उसको अगर हम लूज छोड़ दे, अगर ग्रिप को लूज छोड़ दे हम, यहाँ पे आप देखो दीज पीपल आर स्विंगिंग इन द एयर, काफी रिस्क है यहाँ पे। तो जैसे सरेंडर करने की ऊर्जा है एक रिस्क लेने के लिए, जहां पे आपको हो सकता है रिस्क फील हो कि ये चीज रिस्की है, उसको सरेंडर करने की ऊर्जा है। मनी रिलेटेड अगर मान लो आपका कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, चैलेंजेस चल रहे हैं जिसमें नेवर एंडिंग स्टोरी है, कुछ चीजें सेम सेम रिपीटेड हो रही है, कैन बी इन योर लव लाइफ, जहां पे आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो क्योंकि कोई चीज का कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, देर इज नो टोटैलिटी। तो दैट्स वाई यू आर फीलिंग वेरी रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, इनसिक्योर, कि आपकी चीज खो ना जाए, कोई छीन ना ले आपसे। लेकिन आपको मेच्योरिटी आएगी, आपको मेच्योरिटी आएगी कि कैसे एक फ्लो के साथ चलने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमको गेन्स होंगे। हो सकता है आप खुद के लिए खुद ब्लॉक्स क्रिएट करते हो। राहु का नंबर है, स्टकनेस है, 4 नंबर, स्टकनेस, स्लो पेस,
कुछ चीजें आपके लाइफ में स्लो पेस पे हो रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ है या कुछ चीजें हैं जो मटेरियलाइज आप करना चाहते हो। अगर उसमें स्टकनेस है तो आपको समझ में आएगी कि फ्लो के साथ बढ़ने से कैसे इस स्टक एनर्जी से बाहर निकला जा सकता है। 8 नंबर की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, एंड यू गॉट नंबर 35, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। अभी फर्स्ट चक्रा जो है, इट रिप्रेजेंट्स आवर कनेक्शन टू आवर सेल्फ, connection to the earth, safety and security, and with the sword here, connection to our communication, our speaking skills, our intelligence, intellectual skills. आर्कएंजल माइकल यहाँ पे येलो कलर है। आर्कएंजल माइकल के साथ काम करना आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट है। लेट मी सी कैसे अनफोल्ड होता है। इसको मैं यहां रखती हूँ। ओ वाओ, आप लोगों के लिए आया है कॉर्नोकोपिया। कॉर्नोकोपिया जो कि बताता है अबंडेंस के बारे में। हम्म Many of you are feeling insecure about your finances, your money. उसके आसपास कुछ नेवर एंडिंग स्टोरी है। पैसे बच नहीं पाते, खर्चा बहुत होता है, सेविंग्स नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आप चाहते हो कि कुछ चेंज आए, कोई बदलाव आए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ओके, लेट मी सी टैरो कार्ड से क्या आया है आप लोगों के लिए। सो राधा रानी क्या मैसेजेस देना चाहती हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए? क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम राधा रानी? दिस वन, क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट, ओके, दिस वन मैसेजेस हैं श्रीमती राधा रानी की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए। दिस वन मोर पार्ट प्लीज। ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं यहां रखूंगी, सबसे पहले ये रिवील हुआ है तो डेफिनेटली मनी, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू फैमिली लाइफ, होम एंड फैमिली लाइफ। कुछ लोगों के लिए मैरिज रिलेशनशिप्स, कनेक्शन, बच्चे, फैमिली। ओके, देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉडनेस, ये मैच्योरिटी का कार्ड और ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। तो मे बी आप लोग ग्रुप नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। यू कैन चेक आउट किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मनी, पैसा। अंडरस्टैंडिंग दिस मैसेज नाउ, किस बारे में है? एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टकनेस, आई टोल्ड यू ना, देयर इज अ स्टकनेस related to money, related to finances, related to job और career, और फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि आपके ना कुछ इश्यूज हैं, चाइल्डहुड इश्यूज हो सकती हैं, या आपकी प्रोग्रामिंग आपकी फैमिली में इस तरीके से हुई है दैट यू हैव लिमिटेड योर सेल्फ, और आपको ना ऐसा फील होता है दैट यू कैन नॉट गेट इनफ। आपको बहुत सारा पैसा नहीं मिलेगा, या आप ना जो ऑलरेडी आपके पास चीजें हैं ना, उसको बहुत ज्यादा होल्ड करके, पकड़ के, इनसिक्योर होके बचाने की कोशिश करते हो। चाहे ये रिलेशनशिप है, कोई फैमिली, कोई पर्सनल कनेक्शन है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड कोई वैल्यूएबल चीज है, या मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये पैसा है, अबंडेंस है। तो ऐसा फील हो रहा है कि आपकी उस इनसिक्योरिटी की हीलिंग बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, और चीजों को देखने का जो आपका व्यू पॉइंट है वो भी बहुत चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज और ट्रॉमाज हो सकते हैं रिलेटेड टू मनी मैटर्स। पैसा, आपने बहुत पॉवर्टी देखी है अपने लाइफ में, या आपने बहुत पैसों की कमी देखी है, अबंडेंस नहीं देखी, तो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी फॉर यू। बट ये आपकी एक लिमिटेड सेल्फ बिलीव है, लिमिटेड थिंकिंग है। ये इनसिक्योरिटी जो है, इससे बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। राधा रानी आपको बोल रही हैं, जितना आपका ये मैच्योरिटी बढ़ेगा,
कि आप अगर फ्लो के साथ चलते हो और ये जो इनसिक्योरिटीज है उसको अगर आप हील कर लेते हो, जो ये प्रोग्रामिंग है कि आप इतना नहीं कमा सकते हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगी, आप वेल्दी नहीं बन सकते हो, आप रिच नहीं बन सकते हो सकता है आप चाहते हो कि आप बहुत रिच बन जाओ, बहुत अमीर बनो। टेन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स बड़ा पिक्चर है इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस। ये सबसे ज्यादा अमीरी के बारे में बताता है। अगर आप अभी देख नहीं पा रहे हो, अनसर्टेन हो फ्यूचर को लेकर कि कभी आप पैसे वाले बन पाओगे कि नहीं, आप रिच बन पाओगे कि नहीं, ये आपकी एक लिमिटिंग बिलीफ है। इसको कट करने के लिए, इसको हील करने के लिए राधा रानी आपको इंस्पायर कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की थॉट प्रोसेस आप रखोगे ना, उसी को आप मिरर करोगे अपनी लाइफ में। अगर आप इस सिचुएशन में आना चाहते हो, ये टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स जहां पे बहुत सारी अबंडेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फॉर लॉन्ग टर्म, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो आप, तो आपको ना इस इनसिक्योर एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, जहां पे आप चीजों को पकड़ के होल्ड करके बैठे हो, कंजूसी बहुत करते हो। पैसा क्या है? एनर्जी है। उसको लेकर आप इनसिक्योर होगे तो आप कैसे वो फ्लो देख पाओगे? क्योंकि आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास अभी पैसा है तो आप बिल्कुल खर्च ही ना करो, कंजूसी करो, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, छिन जाएगा, आएगा नहीं, तो आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो उस चीज को लेकर। या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है मुझे, तो उसमें हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट आई कैन पिक फॉर यू। कुछ आपकी लिमिटिंग बिलीव्स है रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, योर जॉब, योर करियर एंड इवन योर स्टेटस, कि किस लेवल तक आप सक्सेस अचीव कर सकते। डेफिनेटली फर्स्ट चक्रा जो है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में होता है, ग्राउंडिंग के बारे में और सर्वाइवल के बारे में बताता है ये हमको। कहीं ना आपको खुद को ग्राउंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे और पेंटिकल्स की एनर्जी ऊपर भी है, तो खुद को ग्राउंड करने की जरूरत है, ताकि आप जो चाहते हो कि आप अमीर बन पाओ, रिच बन पाओ, वो चीज, वो चेंज आप अपनी लाइफ में देख पाओ। तो यही राधा रानी आपको बताना चाहती है, ठीक है, कि आपका जो ये नेवर एंडिंग स्टोरी है रिलेटेड टू योर अबंडेंस फैमिली लाइफ, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लव लाइफ, कोई रिलेशनशिप को आप बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठे हो या इनसिक्योर हो, कैन बी अ पर्सन, बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पैसे दिख रहा है, फाइनेंसेस दिख रहा है, उससे रिलेटेड कुछ हीलिंग की जरूरत है। क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा तो है, दैट आई कैन सी, बट वो तब आएगा जब आप इन लिमिटिंग बिलीव्स को कट कर दोगे, खत्म कर दोगे, इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे। यहाँ पे ऑब्जर्व योर इंट्यूशन आया है ना विद मून कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स एक मेंटल ट्रैप को बताता है, तो इस ट्रैप से आपको बाहर निकलना है ताकि आप अबंडेंस को क्रिएट कर पाओ अपने लिए। हो सकता है आपने लाइफ में बहुत डिलेज देखे हैं, सक्सेस आपको मिला नहीं है अब तक जो आप चाहते हो, इसीलिए आपको ये ऐसे थॉट्स आते हैं कि पता नहीं कभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे या नहीं, जो आप चाहते हो, डिजायर करते हो, वो कभी अचीव कर पाओगे या नहीं। कुछ लोगों की कोई ट्रॉमास हो सकते हैं रिलेटेड टू योर फैमिली, या फैमिली लाइफ में बहुत पेन देखा है आपने, बहुत तकलीफ देखी है आपने, स्ट्रगल्स देखे हैं आपने, रिलेशनशिप में आपने बहुत चैलेंजेस देखे हैं, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। सो ये सारी चीजें आपके लिए खत्म हो जाएंगी अगर आप ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को हील करोगे तो, क्योंकि चेंज आएगा, फ्लो के साथ आपको जाने की जरूरत है। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं थ्री ऑफ सोर्ड्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, किस बारे में है ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, प्लीज बताएं थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किस बारे में है फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। जस्टिस, जस्टिस। आपने ना बहुत डिलेज देखे अपने लाइफ में ना, कार्मिक कार्मिक कुछ इश्यूज आपके लाइफ में बहुत रहे हैं। शनि की एनर्जी है ये, तो आपके लाइफ में ना आपको बहुत सारा कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपको फेस करने पड़े हों, जो पास्ट लाइफ से आप कुछ कर्म करके आए हो। ये लिमिटेशंस के बारे में भी बताता है जस्टिस कार्ड। तो ये जो पेन आपको फेस हुआ है ना, जो चैलेंजेस, इश्यूज, इसको हील कर पाओगे आप, क्योंकि बैलेंस आ रहा है, स्केल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड फॉर यू, ठीक है। और डिवाइन जस्टिस, सही समय वक्त आएगा तो आपको फाइनेंशियल स्टेटस है या जो चीजें हैं जो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, जिसमें डिले हो रहा है, वो चीजें बदलेंगी आपके लिए, ठीक है।
थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू श्री राधा रानी। हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या करेंट गाइडेंस है फॉर देयर रीडिंग टुडे? व्हाट इज द करंट गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 2? दिस वन, angels of healings are with you. Number 2, I told you a time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी ताकि आप अपने पेन को, तकलीफ को हील कर पाओ। ग्रीन लाइट आ रही है, ग्रीन लाइट, ग्रीन कलर पहनना आपके लिए, इवन एमराल्ड स्टोन आपके लिए लकी हो सकता है, बट वो बिना कंसल्टेशन के आप कभी यूज, बट ग्रीन कलर के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है। देन आर्कएंजल माइकल दोबारा से आए हैं आप लोगों के लिए, तो बिलीव करो कि आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट करेंगे और जो भी सिचुएशन में आप अभी करंटली चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जिसमें डिले हो रहा है, स्ट्रगल्स हैं, एक डिवाइन जस्टिस चाहते हो, आप बैलेंस चाहते हो, वो चीज आएगी क्योंकि ही इज हेल्पिंग यू। ठीक है, यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक टैलेंट और क्रिएटिव हो आप बहुत ज्यादा, कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, उसको यूज करो आप टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस इन योर लाइफ। बी मोर ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, ये भी एक मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2। सो या दिस इज इट फॉर यू टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग और आपके लिए ये हेल्पफुल रही है। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है अपने इस ग्रुप को इस इमेज से, या फिर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है अपनी रीडिंग को डेट ऑफ बर्थ से। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग्स। आज हम चेक करने वाले हैं लॉर्डेस राधा रानी की तरफ से क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। तो मैं चैनल करूंगी, तो विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू राधा रानी शुरू करते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं? थैंक यू श्री राधा रानी जी। क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल? क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं फॉर माय, ये कार्ड आना चाहता है, इसको ले लेते हैं। 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए, 2 कार्ड्स निकले हैं तो दोनों ले लेती हूँ मैं। चेक करते हैं। तो सबसे पहले है आप लोगों के लिए मैरी मैगडेलिन, टीचर अवेकन्स। आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, मैगडेलिन आई थिंक। Teacher awakens, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you। एक तो ये मैसेज है, और दूसरा मैसेज जो है आप लोगों के लिए, व्हाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनियज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। वाओ, सच पावरफुल मैसेजेस। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ बाकी के, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो ओके, ये कार्ड आया आप लोगों के लिए, बिटवीन द वर्ल्ड्स, बिटवीन वर्ल्ड्स सॉरी, नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फ्रॉम लॉर्डेस राधा रानी? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, दिस वन। और देखते हैं कि ओशो ज़ेन से कौन से कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। लेट्स चेक। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं फ्रॉम लॉर्डेस। ओह, 4 कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। आप लोग के लिए खुद से थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके, इस वाले से निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस है फ्रॉम लॉर्डेस राधा रानी? अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम राधा रानी। ओके, these 2 cards। और कुछ है? ठीक है, चलिए यही है। तो सबसे पहले टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपके अंदर ना कोई ऐसा स्किल है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, और सबसे ज्यादा आपके अंदर वो ममता, वो लव है
जिससे आप लोगों को उस स्किल को जो आपके अंदर मौजूद है, वो क्रिएटिविटी, वो पैशन, वो लव, उसको शेयर करके आप अवेकन कर सकते हो, कुछ हेल्प कर सकते हो। तो आपको राधा रानी इनकरेज कर रही हैं टू शेयर समथिंग जो आपके अंदर मौजूद है, जो आपके लिए इनर कॉलिंग है, और आपको उसके लिए इंट्यूटिवली गाइड किया गया है बहुत बार, पहले से ही आपको वो पता है क्योंकि वो आपके अंदर है। तो उसके लिए आपको रुकना नहीं है, किसी भी चीज, किसी भी फैक्टर को अपने आप को रोकने मत दो, क्योंकि आपके अंदर एक टीचर है, कोई ऐसा स्किल जो लोगों को आप सिखा सको। तो योर टीचर अवेकन्स, यहाँ पे लिली फ्लावर्स हैं, डेफिनेटली स्पिरिचुअल विजडम बहुत है आपके अंदर, नॉलेज बहुत है। तो उस चीज को आपको शेयर करना है, कोई भी स्पेसिफिक क्रिएटिव गिफ्ट या टैलेंट है। और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वाइट ईगल, एक एंसेस्टर स्पिरिट है, स्पेशली एक ग्रैंड मदर स्पिरिट, मेटर्नल और पैटर्नल कोई आपके हो सकते हैं, या कोई एक एंसेस्टर जो, जिनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है या कुछ भी, वो आपके लीनियज से आप तक आया है। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है आपको फील हुआ हो ऑलरेडी, अगर नहीं है तो आपको ये डिवाइन गाइडेंस राधा रानी की तरफ से आई है कि आपके अंदर कोई एंसेस्ट्रल गिफ्ट लीनियज में आई है। तो कनेक्ट कीजिए अपने लीनियज से, और एक फैमिली वुंड और पैटर्न अगर आपके लाइफ में आपने फेस किया है, उसको हील करने का अब वक्त आ चुका है। एक ये भी मैसेज आप लोगों के लिए आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। योर एंसेस्टर्स आर गाइडिंग यू। वो आपको ना साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, फेदर्स, ऐसे कुछ साइंस आपको दिखा सकते हैं, इवन लिली एंड रोज फ्लावर, जिससे आपको वो गाइड करेंगे टू फॉलो योर इनर कॉलिंग। क्योंकि एक ब्लड लाइन हीलिंग होने वाली है आपके लाइफ में, राधा रानी ऐसा बोल रही है। देन नंबर 3, बिटवीन वर्ल्ड्स, यहाँ पे डार्कनेस है और यहाँ पे लाइट है। तो आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाया जाएगा, इसी के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। सो यू आर करेंटली इन अ ट्रांजिशन पीरियड, जहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब आप एक सिचुएशन से निकलकर एक ब्राइटर सिचुएशन में जाने वाले हो, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। नंबर 3 है यहाँ पे, नॉलेज के बारे में बताता है, टीचिंग का नंबर है। अगर आपको ना ऐसा इनर कॉलिंग आ रही है कुछ परस्यू करने की, कोई स्पेसिफिक गिफ्ट, टैलेंट है आपके अंदर, उसको परस्यू करने के लिए अगर आपको बुलाया जा रहा है, आप इनर कॉलिंग आ रही है, तो प्लीज फॉलो दैट, बिकॉज ब्लड लाइन हीलिंग पॉसिबल है। और आपकी स्पेशल गिफ्ट्स और टैलेंट से आप अपने फैमिली वुंड्स को हील कर पाओगे। ये गाइडेंस आ रही है राधा रानी की तरफ से आप लोगों के लिए। एंड यू आर बिटवीन द वर्ल्ड्स राइट नाउ, बट आपको डार्कनेस से बाहर निकाल के लाइट की तरफ ले जाया जाएगा आने वाले वक्त में, ठीक है। बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं ये। देन ऑर्फन, नंबर 5, नंबर 5, 5 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, ऑर्फन हो सकता है ना अपनी लाइफ में, ये डार्कनेस की एनर्जी है, इसको मैं यहाँ रखूंगी। तो ये जो ऑर्फन एनर्जी है, जहां पे आपको सपोर्ट नहीं मिला है किसी का, आपने बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस किया है, अबैंडन्ड फील किया है अपनी फैमिली लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, उस डार्कनेस से बाहर निकलने वाले हो आप टुवर्ड्स द लाइट। वाओ, लेट मी सी मोर। हीलिंग, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, हीलिंग। शिजोफ्रेनिया, नंबर 2, स्ट्रेस, इसको मैं यहां रखूंगी, हीलिंग यहां रखूंगी, ठीक है। नंबर 6, द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, वाओ, ब्यूटिफुल। एंड इनोसेंस, नंबर 19, सन कार्ड है ये ट्रेडिशनल टैरो के हिसाब से, ये जो कार्ड है, ठीक है। एंड इसमें देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। पेशेंस आया है, नंबर 16, पेशेंस, ठीक है। एंड नंबर 31, डोर टू वैल्यू,
वाओ। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, लीनिएज के ऊपर जो कर्स है या कोई फैमिली वुंड है, कोई पैटर्न है, उसको हील करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपके अंदर एक टीचर है, आपके अंदर एक गिफ्ट है, हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर। आप बहुत अवेकन्ड सोल्स हो सकते हो, आपको बहुत ज्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाई जाती हैं। ये शिजोफ्रेनिया है, बिटवीन द वर्ल्ड्स, टू वर्ल्ड्स को कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये सेम एनर्जी है, ये बिटवीन द वर्ल्ड्स वाली एनर्जी है। इसको ऐसे रखेंगे हम, यस, नाउ इट्स मोर परफेक्ट। ओके, सो ये बिटवीन द वर्ल्ड्स जो हूं ना, आप दो दो डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो, दो वर्ल्ड्स को आप कनेक्ट कर रहे हो, विच जो डार्कनेस से बाहर निकलना है। यहाँ पे 2 बर्ड्स है, सोलमेट की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। हीलिंग के बारे में बताता है, हीलिंग के बारे में बताता है। नंबर 7 कैन बी सिग्निफिकेंट हियर। आप बहुत पेशेंट रहे हो किसी चीज के लिए, किसी तरीके के हीलिंग के लिए अपने लाइफ में। बहुत समय तक आपने दुख देखे हैं, तकलीफ देखी है, और आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है किसी सपने के सच होने का, किसी ड्रीम के पूरे होने का। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सोलमेट यूनियन, सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। आप अलाइनमेंट में आओगे किसी ऐसे पर्सन से जो आपके सोलमेट है, जो आपकी सोल को एक्सपैंड करेंगे विद द सन कार्ड। यू विल मैनिफेस्ट अ प्योर इनोसेंट लव कनेक्शन। आपका ड्रीम हो सकता है ऐसा कुछ, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा समय से वेट कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो ये यूनियन है विद योर सोलमेट, आपके चक्रास हील होंगे, आपके इनर चाइल्ड हील होगी, आपकी फैमिली वुंड्स हील होंगे। तो आपको एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में लेके जाया जा रहा है, जहां डार्कनेस है टू द लाइट, जहां पे नंबर 4 है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू डोर्स, न्यू पाथवे, मनी, अबंडेंस, डोर टू वैल्यू। तो ऐसे किसी पार्टनर के साथ या ऐसे किसी सिचुएशन के साथ, ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, ड्रीम पर्सन, ऐसा किसी चेंज के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे अगर, तो वो चेंज बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। राधा रानी आपको बताना चाहती हैं कि ये जो स्ट्रेस है, जो तकलीफ आपने झेली है अब तक, शिज़ोफ्रेनिया बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड और अनकंफर्टेबल सिचुएशन को बताता है। इस सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हो। आपके पेशेंस को रिवॉर्ड किया जाएगा विद वैल्यू, विद मनी, विद अबंडेंस, क्योंकि नए रास्ते, नए पाथवे खुल रहे हैं। एक इनोसेंट रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो आपकी लाइफ में आएगी टू हील यू, टू हील योर एंसेस्ट्रल वुंड्स। फैमिली लीनिएज के ऊपर जो कर्स है, उसको, उससे बाहर निकलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। ये राधा रानी आपको बताना चाहती है। इस पाइल के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आ रहे हैं एंड बहुत स्पिरिचुअल सोल्स हैं इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 3 के लोग। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे वुंड्स भी हैं आपके लाइफ में जो कि आपके मनी रिलेटेड सिचुएशन को ब्लॉक करते हैं, या आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू कोई चाइल्डहुड ड्रीम आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। कोई एक चाइल्डहुड ड्रीम है आपकी, इट कैन बी अ ड्रीम जॉब, सक्सेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, जिसके लिए आप बहुत समय तक वेट किए हो। तो इसमें, इस कार्ड में मुझे एक एंजल दिख रही है, साथ में मुझे एक टाइम दिख रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग आ रही है फॉर द यूनियन बिटवीन 2 सोलमेट्स, अगर आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो, या तो फॉर द डिवाइन हीलिंग, जिससे गुजरने के बाद आपकी लाइफ में आएंगी सक्सेस एंड डोर टू वैल्यू इज ओपनिंग फॉर यू। वाओ, सो ब्यूटिफुल। ये ऑफेंड और जो शिजोफ्रेनिया का कार्ड है, इसको मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज राधा रानी जी बताइए, ये शिजोफ्रेनिया का कार्ड और ऑर्फन किस बारे में है? ये शिजोफ्रेनिया का कार्ड और ऑर्फन किस बारे में है? प्लीज बताइए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में 4 वॉन्ड्स पीछे भी हैं। इट्स अबाउट फन, एडवेंचर। आपने ना अपने लाइफ में ये लाइट हार्टेड केयरफ्री एनर्जी में नहीं रहे हो आप।
4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है किसी तरीके का, और 4 ऑफ वॉन्ड्स न्यू फाउंडेशन के बारे में है, रिलेशनशिप की हार्मनी के बारे में है। ये किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन पीछे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है इसमें, जो कि 4 पिलर्स के बारे में बताता है। एक स्ट्रांग फाउंडेशन चाहते हो आप अपनी लाइफ में बिल्ड करना, फन चाहते हो, एडवेंचर चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। वन मोर कार्ड प्लीज। एडवेंचर के बारे में बताता है, ट्रैवल के बारे में बताता है, फॉरेन कंट्री ट्रैवल या कुछ ऐसा। ओके, वन मोर कार्ड, दिस वन। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी चाहते हो आप, सक्सेस विक्ट्री चाहते हो आप। एस ऑफ सोर्ड्स इसके बारे में भी बताता है। किसी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहते हो आप, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बट यू आर इन द ट्रांजिशन पीरियड। बहुत जल्दी आप डार्कनेस से लाइट की तरफ चले जाओगे, जहां पर्सनल हीलिंग है, रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल कनेक्शंस है, पैसा है, अबंडेंस है और डिवाइन टाइमिंग है। ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होने के लिए सेलिब्रेशन, फन, एडवेंचर, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम, ये सारी चीजें। एंड सन इज द बिगेस्ट कार्ड ऑफ सक्सेस। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं अगर आप ये फेज को खुशी से कर लोगे कवर और हील कर पाओगे। अपने चक्रास को बैलेंस में लाइए, अलाइन कीजिए, स्पेशली योर हार्ट चक्रा। दैट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लव और ड्रीम जॉब और ड्रीम करियर। और ऐसे पार्टनर से आप अलाइनमेंट में आ सकते हो जो बहुत रोमांटिक है, बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिव है, और दिस कैन बी योर ड्रीम। तो उसका पूरा होने का डिवाइन टाइम आ गया है टू मैनिफेस्ट इट, बिकॉज आपकी सोल की नीड है वो, और आपके लिए डेस्टाइंड है। वाओ, वेरी नाइस। तो ये सभी कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। लेट मी सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए आज की रीडिंग के लिए। डेफिनेटली कुछ लोगों की एक ड्रीम जॉब या ड्रीम करियर आप चाहते हो, अब बहुत पेशेंट रहे हो आप, अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय नहीं कर पाए हो आप, क्योंकि आपकी कंडीशंस ऐसी रही हैं कि आप फंसे हुए थे दो चीजों के बीच में, फंसे हुए थे अपनी जिम्मेदारियों के तले। यहाँ पे टीचर्स हो सकती हैं, एनी टीचर्स, स्पिरिचुअल मेंटर्स। 36 number, trust your angels, let go of your expectations of how your dreams will come true. See, I told you, dreams, कोई चाइल्डहुड ड्रीम, कोई सपने आपके हो सकते हैं जिसका पूरा होने का आप वेट कर रहे हो। कैन बी रिलेटेड टू लव लाइफ, करियर, जॉब, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, कुछ भी। एंजल्स को आप ट्रस्ट कीजिए और एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कीजिए, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड हेवन हैज अ परफेक्ट प्लान फॉर यू। तो सारी चीजें खुद ब खुद मैनिफेस्ट होंगी, सब चीजों का एक परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग है, वो होंगी। आपको जस्ट वेट करना है अपने सही समय का, और चीजें खुद ब खुद होंगी। एंड सी नंबर 16 अगेन, 7 नंबर 16 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोबारा एक क्लॉक है। आई एम टेलिंग यू, अ डिवाइन टाइमिंग इज अप्रोचिंग फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में। प्योरिटी, इनोसेंस, लव, रोमांस, ब्यूटिफुल कनेक्शंस, अबंडेंस, पैसा, करी, सक्सेस, ये सब कुछ आने वाला है। आपका सोल ग्रोथ, सोल एक्सपेंशन, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वाइज सोल्स हो, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चैलेंजेस किया है, और आपने अपने एंसेस्ट्रल कर्सेस को भी हील बहुत हद तक किया है और आगे भी करोगे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रही है। आपके करंट challenges will be resolved soon and you will be able to look into the future with a smile. एक beautiful smile के साथ you will step into your future life. बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3, डिवाइन टाइमिंग आ रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप यू कनेक्टेड एंड रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।